हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब एम्स नॉर्थ से 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट सारे एम्स ने कर दी है। एक दो एम्स रह गए हैं, जैसे कि एम्स दिल्ली हो गया, एम्स पटना हो गया, एम्स गोरखपुर हो गया। तो इनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। एम्स जोधपुर ने तो कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग भी दे दी है, और एम्स भुवनेश्वर ने अपनी एलिजिबल नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स फाउंड हुए हैं उनको बेसिकली परफॉर्मा फिल करने के लिए बोला गया है, और उनकी मेल आईडी पे भी बहुत जल्दी ऑफर लेटर मेल कर दिया जाएगा। और जो प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स माने गए हैं या फिर इनएलिजिबल माने गए हैं, उनको 10 डेज़ का टाइम दिया गया है, ताकि वो अपने आप को एलिजिबल प्रूव कर सके, अपने डॉक्यूमेंट्स को सारे सही तरीके के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके। तो काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे, मैम प्लीज़ क्या परफॉर्मा है, किस तरीके से फिल करना है, प्लीज़ आप उस पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप सबके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप सो आपको जो भी डाउट्स हैं वो उस सब परफॉर्मा को लेकर तो वो क्लियर हो जाएंगे। हमारी ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या चीज़ चाहिए, पूरी चेकलिस्ट लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकें। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेशन में बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बेसिकली क्या है चेकलिस्ट ज्वाइनिंग के टाइम एम्स भुवनेश्वर की। सबसे पहले आपको क्या देना है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली 2 होने चाहिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो एलिजेंस टू दी कॉन्स्टिट्यूट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए, ओथ ऑफ सिक्रेसी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग बिगमिस मैरिज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होना चाहिए, डिक्लेरेशन फॉर ST SC OBC PH इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देना है आपको, अटेस्टेशन फॉर्म देना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जिसकी 4 कॉपीज़ होनी चाहिए बेसिकली, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट देनी है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर, डिस्चार्ज और रिलीविंग सर्टिफिकेट देना है फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे कैसे फिल करना है वो भी देख लेंगे हम। सबसे पहले आ जाते हैं हम ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे आपकी ये पूरा है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करना है बेसिकली। ठीक है, सबमिशन फॉर द ज्वाइनिंग रिपोर्ट रिगार्डिंग एम्स भुवनेश्वर है ये। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, विद रेफरेंस टू योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, डेट यहाँ पे ऑफर जो अपॉइंटमेंट लेटर का जो नंबर आएगा आपको वो फिल करना है यहाँ पे, और डेट लिखनी है आपको यहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और क्या है यहाँ पे फोरनून या आफ्टरनून में ज्वाइन करते हैं तो आपको उस पर टिक करना है, और फिर यहाँ पे आपको डेट डालनी है ऑफ ज्वाइनिंग इन द पोस्ट ऑफ क्या है नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ पे ये फिल करना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे नेम में आपको क्या डालना है, अपना नाम डालना है, डेजिग्नेशन में नर्सिंग ऑफिसर डालना है, डिपार्टमेंट में नर्सिंग डालना है, और डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है यहाँ पे। आई होप सो ज्वाइनिंग रिपोर्ट समझ में आ गई होगी, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, विद रेफरेंस टू योर ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर नंबर डालना है, अभी आया नहीं होगा, जब आएगा तब आपको वो डालना है। ठीक है, यहाँ पे डेट डालनी है, उसके बाद फोरनून आफ्टरनून में कब ज्वाइन करते हैं वो डालना है, यहाँ पे डेट डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है इन द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट नर्सिंग एंड डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इसके प्रिंट आउट निकलवाना है, एक ही प्रिंट आउट निकलवाना है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा निकलवाने की, एक और सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से भरना है। बाकी आगे बात कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर पे था हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके आपको 2 कॉपीज़ निकलवाने हैं और 2 अलग गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं आपको। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आप जाएंगे, इसी फॉर्मेट में सेम फॉर्मेट होना चाहिए, आपको 2 गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना है। यहाँ पे लिस्ट भी दे रखी है, देखिए आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट्स और गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या ऑफिसर से भी करवा सकते हैं, तहसीलदार से भी करवा सकते हैं, प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल का, कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी आप करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर या फिर पंचायत इंस्पेक्टर, ये भी आप उनसे भी करवा सकते हैं। देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़ निकलवाने हैं, ये मत भूलेगा। इसकी 2 कॉपीज़ को प्रिंट आउट निकलवा कर उसके बाद आपको किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, 2 अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर भी साइन करवा सकते हैं आप।
ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूट। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम डालना है। डू स्वेयर इन द नेम ऑफ द, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा सेम फॉर्मेट के अंदर आपको करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अपना पूरा नेम डालना है और पीएफ नंबर अभी होगा नहीं तो अभी वो डालने की ज़रूरत नहीं है। डेजिग्नेशन में आपको नर्सिंग ऑफिसर डालना है, डिपार्टमेंट में आपको नर्सिंग डालना है बेसिकली, ठीक है। तो ये फॉर्म 1 है और एक फॉर्म 2 भी होगा। फॉर्म 1 जो होता है वो इंडियंस के लिए होता है और फॉर्म 2 फॉरेनर्स के लिए होता है। तो फॉरेनर्स वाला आपको नहीं भरना है, यहाँ पे आपको इंडियन वाला भरना है। देखिए आई, यहाँ पे नेम डालना है आपको और इसी फॉर्मेट के अंदर प्रिंट आउट निकलवा के आपको भरना है। यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं और अपना नाम डालना है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया। देखिए फॉर्म 2 मैंने आपको पहले बता दी है फॉरेनर्स के लिए, तो आपको ये नहीं भरना है। आगे हम बात कर लेते हैं ये डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द बिगमिस मैरिज, ठीक है। तो आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज with a person having a spouse living or who have a spouse living or have not entered into or contracted a marriage with me। आपको सेम फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको डेट डालनी है बेसिकली, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे आपको अपना नेम लिख लेना है और यहाँ पे पीएफ नंबर डालना है आपको, वो भी आया नहीं होगा। डेजिग्नेशन में नर्सिंग ऑफिसर डालना है, डिपार्टमेंट में आपको नर्सिंग डालना है और इसी सेम फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से फिल करना है आपको, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं हम। तो ये जो डिक्लेरेशन होता है ये ओबीसी कैंडिडेट्स को सिर्फ भरना होता है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स वाले इस डिक्लेरेशन को फिल करेंगे और सारे कैंडिडेट्स को नहीं फिल करना है। तो मैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक बार बता दूं, यहाँ पे आपको नेम डालना है अपना, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, सन और डॉटर ऑफ, यहाँ पे आप अपने फादर्स का नेम डाल देंगे। उसके बाद रेजिडेंट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पे स्टेट डाल देंगे। हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू कम्युनिटी का नाम डाल देंगे विच इज़ रिकॉग्नाइज एज अ बैकवर्ड क्लास बाय अ गवर्नमेंट of India for the purpose of reservation in the service as per the order contained in the Department of Personnel and Training Officer number this and dated this. It is also declared that I do not belong to the person section और क्रिमिनल लॉयर मेंशन इन द कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल ऑफ द अबव रेफरेंस। ये सारे इसी फॉर्मेट के अंदर आपको निकाल लेना है, यहाँ पे साइन करना है, डेट डालनी है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कैंडिडेट को सिग्नेचर करने हैं, नेम और परमानेंट एड्रेस आपको लिख देना है। तो ये ओबीसी कैंडिडेट्स का था। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया डिक्लेरेशन को किस तरीके से बनना है, इसी सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। और ये डिक्लेरेशन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स वाले कैंडिडेट्स को भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू बी फिल्ड ओनली बाय द ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भरना है। ये देखिए ये जो चीज़ है आपका, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है बेसिकली, इसको आपको स्टैम्प पेपर, देखिए यहाँ पे नोट भी डाल रखा है, 10 रुपीज़ का जो स्टैम्प पेपर आता है उस पर आपको लिखवा कर स्टैम्प पेपर पे आपको करवाना है, ये टाइप करवाना है 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। देखिए यहाँ पे आपको नेम डालना है और जो भी डॉटर, हस्बैंड या फिर वाइफ इज रेजिडेंट एट, यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है और ये सारी डिटेल्स को होना चाहिए। आई हैव नॉट बीन, ये सारा आपको टाइप करवा के 10 रुपीज़ के टाइप करवा के स्टैम्प पेपर पे आपको सबमिट करना है वहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। आई हैव नॉट एवर बीन अरेस्टेड, आई हैव नॉट एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, आई हैव नॉट एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, आई हैव नॉट एवर बीन बाउंड डाउन, आपको आई हैव नॉट एवर बीन फाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ लॉ, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देखिए सेम फॉर्मेट में टाइप करके जो 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे आपको टाइप करके और एक एडवोकेट से आपको साइन करवाने हैं और यहाँ पे आपको खुद भी साइन करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, नेम और परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे डेट डाल देना है, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ गया होगा सबको ये चीज़। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए ये है जो ये कैंडिडेट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे जहाँ पे आप
एम्स भुवनेश्वर में जाएंगे तो वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड होगा वहाँ पे आपको वहाँ से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। फिर वो आपको ये सारी इसी फॉर्मेट के अंदर वो फिल करके सारी अपनी आपकी डिटेल्स दे देंगे। देखिए, स्टेट ऑफ योर एज और बर्थ प्लेस डालना है। यहाँ पे यू हैव बीन स्मॉल पॉक्स, इंटरमीडिएट या फिर किसी भी चीज़ का जो अस्थमा, हार्ट डिसीज़ या फिर फेंटिंग, ये वो सब आपको फिल करके देखेंगे। एनी अदर डिसीज़ और एक्सीडेंट और रिक्वायरमेंट कन्फाइन टू द बेड और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो आपसे जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद इसी फॉर्मेट में वो आपको फिल करके दे देंगे। देखिए, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन भी है, किसी भी डेफनेस वगैरह से सफ़र किया है या नहीं, यहाँ पे चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाइट, वेट वगैरह सारा लेंगे, चेस्ट सर्कमफेरेंस लेंगे, इंस्पेक्शन वगैरह करेंगे, फुल रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह का ईसीजी वगैरह करेंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, SpO2, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें लेकर ये देखिए आपको ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन किसी भी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन से आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेते थोड़ा, ये कैंडिडेट्स का जो वहाँ पे आप जाएंगे तो जो भी चेयरमैन होगा कैंडिडेट को यहाँ पे जो सिग्नेचर भी करने हैं ना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द जो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन होंगे वहाँ पे आपको साइन, उनके सामने आपको साइन करने हैं बेसिकली। देखिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी टू बी डन ओनली आफ्टर। फीमेल कैंडिडेट्स को सबसे पहले गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, पूरा गायनिकोलॉजिकल क्लियरेंस करवाना है, उसके बाद आपको चेस्ट एक्सरे के लिए जाना है, चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जाना है। देखिए, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नोट है स्पेशली। तो ये सारी जो है ईसीजी वगैरह हो गया, पल्स हो गया, SpO2, तो वो सारे आपकी जो फिजिशियन होगा वो आपकी चीज़ों को देखकर इसमें राइट डाउन करेगा और फिर अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, फिर आई का टेस्ट वगैरह होगा, किसी तरीके का कलर विजन तो नहीं है, डिफेक्ट में क्या विजन है, विजुअल एक्यूरेटी कैसी है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखेगा। देखिए यहाँ पे राइट आई, लेफ्ट आई का सबका है, जो नियरेस्ट विजन और डिस्टेंस विजन है दोनों का, विद ग्लास और विदाउट ग्लास, सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्या बोलते हैं, जो भी फैकल्टी होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करके आपका टेस्ट करके यहाँ पे लिखेगी और प्लस यहाँ पे साइन करेगी। देखिए, ईयर का भी पूरा इंस्पेक्शन होगा, लेफ्ट ईयर, राइट ईयर का, थायराइड वगैरह का, ग्लैंड्स वगैरह का देखेगी, और जो आपका जो फैकल्टी होगी वो आपकी साइन यहाँ पे करके देगी सारी चीज़ें। फिर एब्डोमेन का भी पूरा, हर्निया वगैरह का, किडनी वगैरह का, स्प्लीन वगैरह का भी पूरा टेस्ट किया जाएगा। जो लिम्फेडेनोपैथी होती है उसका भी सारा टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग फिर इस रिपोर्ट में लिखा जाएगा, और फैकल्टी को यहाँ पे जो भी सर्जरी जो भी फैकल्टी होगी वो यहाँ पे आपको साइन करके देगी। फिर उसके बाद गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दे रखा है, ये सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट्स को करवाना है। ये बेसिकली क्या है, सिंगल मैरिड है, ये सब डालना है, एज ऑफ मेनार्की क्या है, और PCOD जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको पूरा बताना है वहाँ पे। और जब आप एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे जो भी हेड होंगी गायनिकोलॉजी की, तो वो आपको ये फॉर्म पूरा फिल करके देखेंगी। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह आपको सब सारी चीज़ें होंगी, और LMP वगैरह देखकर, डिस्मेनोरिया जैसे प्रॉब्लम को देख के एग्जामिनेशन करके वो यहाँ पे साइन कर देंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें रिमार्क्स में वो लिख देंगी। तो आपको वहाँ पे, और बेसिकली आपको ब्लड टेस्ट वगैरह, शुगर वगैरह देखेंगे, यूरिन एनालाइज करेंगे, और फैकल्टी यहाँ पे आपको साइन करके दे देगी। फिर स्क्रीनिंग चेस्ट रेडियोग्राफी करा जाएगा एंड में। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं बार बार वीडियो में यही बता रही हूँ, फीमेल कैंडिडेट को सबसे पहले गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना है, फिर चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट दे रखे हैं, फिर सारे फैकल्टी अपनी अपनी साइन कर देगी। यहाँ पे मेंशन करा गया, इफ़ देयर इज़ एनी थिंग इन द हेल्थ ऑफ द कैंडिडेट लाइकली टू रेंडर हिम और हर अनफिट, तो फिर आपको मेडिकल के लिए, जब तक आप मेडिकली फिट नहीं हो जाते तब तक आपका थोड़ा एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स को देखकर जो भी चेयरमैन होगा मेडिकल बोर्ड का एम्स भुवनेश्वर का, तो वहाँ पर आपको रिमार्क देंगे फिट या फिर अनफिट फॉर द फॉलोइंग। अगर अनफिट वो दे रहे हैं तो यहाँ पे वो रीज़न देंगे, टेम्परेली अनफिट देंगे तो उसका भी उनको रीज़न देना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एट द एंड वहाँ पे साइन कर देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे। ठीक है, तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन था। अब आगे बात कर लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। इसकी बेसिकली आपको 4 कॉपीज़ निकलवानी है, मैं आपको पहले बता दूं, और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स भरनी है। जैसे कि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं PDF, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, बाकी आप इसको अच्छी तरीके से प्रिंट आउट टाइप करके एक अच्छे से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप। ये देखिए, ये बहुत ही है, कुछ
पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वही आपको भरना है बेसिकली। देखिए इसकी 4 कॉपीज निकलवानी है आपको, ठीक है। नेम वगैरह भरना है, एड्रेस विद एड्रेस फुल ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस भरना है यहाँ पे आपको, नेम वगैरह भरना है, ठीक है, विलेज का, और यहाँ पे होम एड्रेस इन द फुल और टाउन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, द एड्रेस इन दैट कंट्री, आपको वो सब भरना है, ठीक है। और यहीं आपको यहाँ पे नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन द प्रोसीडिंग कॉलम, ये सारी आपको सीधे, ये फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। नेम वगैरह डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन वगैरह सारी आपको फिल करना है। यहाँ पे अपना नेम डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, नेशनैलिटी वगैरह, डोमिसाइल वगैरह भरना है आपको, ठीक है। नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट, ऑफ द बर्थ, प्रेजेंट एज एट मैस्टिकुलेशन, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू विच बिलोंग, ये थोड़ा नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल और कॉलेज ऑफ द फुल लेटर, डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको, ये थोड़ा वो है तो आपको ये सब भरनी है। और ये भी भरना है। देखिए हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है, नो पे टिक कर देना है, यस को काट देना है, ठीक है। हैव यू एवर बीन प्रोस्टिकेटेड, तो इस पर नो पे टिक कर देना है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो नो करना है। हैव यू एवर बीन फाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशन अथॉरिटी, नो करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग आपको फिल कर देनी है। बाकी if the answer to any above mentioned question is yes, give full particular of the case, arrest, detention, time and conviction, अगर कोई भी चीज़ आती है तो आपको उसको फुल डिटेल देना है at the time of filling up of this form, ठीक है। तो बेसिकली ये था। और नेम ऑफ द टू पर्सनस एट द योर लोकेलिटी, और देखिए आस पास के जो आपके 2 रेजिडेंट जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपके 2 नोन पर्सनस के आपको एड्रेस देने हैं यहाँ पे, ताकि वो कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो उनको रिपोर्ट कर सके। देखिए फिर एट द एंड है, आई सर्टिफाई दैट foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I am not aware of the circumstances which might impair any fitness for the employee under government। तो यहाँ पे आपको प्लेस और डेट डाल देनी और सिग्नेचर कर देनी है यहाँ पे कैंडिडेट्स को बेसिकली। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जिस तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए हमने मेडिकल एग्जामिनेशन भी कर लिया है, ये सारी चीज़ें थी। अटेस्टेशन के जो 4 कॉपीज़ आपको निकलवानी है मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ भूलिए ना। देखिए ये सारी जो थी यही थी आपकी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे तो जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको फिल करने हैं उससे पहले। तो आई होप सो सबको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क मी, आप मेरे को कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपके डाउट को बहुत जल्दी से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप हमें प्यार करते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।